हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, चलिए रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपको या तो एक क्वेश्चन पूछेगा, एक से दो क्वेश्चन अलग अलग से पूछेंगे। इसमें दो टाइप होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि वो पहला वाला टाइप आता है तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। और यदि दूसरा टाइप आता है तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन आरेख, और क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझते हैं क्या है ये वेन आरेख। और जिसने आज तक वेन आरेख नहीं पढ़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको अच्छे से समझेंगे हम। बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। बस एक बार से आप जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे मेरे प्यारे दोस्तों। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीजनिंग की क्लास आपकी शाम 6 बजे होती है, शिक्षण अभिरुचि आपकी रात 7 बजे, जीके 8 बजे, और हिंदी आपकी 9 बजे होती है। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए, ताकि आपका जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाए और आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली क्लासेस के लिए। और विश्वास रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली बार की तरह अब की बार भी आग लगा देंगे। क्या दोस्तों, आग लगा देंगे, है ना। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप जरूर जुड़ें, ताकि आपको हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे क्लासों की। और साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी एग्जाम की है या फिर जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन की ओर, ठीक है ना। महानता कभी न गिरने से नहीं होती, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है, ठीक है ना। महानता उसी में है मेरे प्यारे दोस्तों जो गिरकर उठ जाता है, जो एक बार हार गया लेकिन मन से नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, फिर से उठूंगा और फिर से लड़ूंगा, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर, जो गिरकर उठते हैं वही यहाँ पर महान लोग होते हैं, और वही आगे जाकर सफलता हासिल करते हैं। और कभी जो गिरा ही नहीं, उसे गिरने का एहसास ही नहीं है क्या होती है चोट, है ना। तो वही है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कभी न गिरने से जो यहाँ पर महानता नहीं है, गिरकर उठने में ही महानता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पिछली बार रह चुके हैं उनको भी निराश नहीं होना है, फिर से तैयारी करनी है, और अब की बार तो 100% नंबर लाना ही है, ठीक है ना। कोई भी काम हो, जिंदगी के ये कुछ पहलू होते हैं, कुछ जितने भी काम हो उसमें गिर कर उठने वाला ही आगे बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो गिरने के बाद में रुक जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते रहो, हार नहीं माननी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का वेन आरेख। क्या दोस्तों, वेन आरेख आज हम पढ़ने वाले हैं। वेन आरेख। वेन आरेख में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वेन आरेख, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए वेन आरेख में ऐसा है कि रिलेशन बताना। रिलेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा फल, ठीक है, फल, और यहाँ पर मैंने कहा आम, ठीक है। अब आम और फल में क्या संबंध है, देखिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये फल है, और फल के अंदर एक एक फल का नाम है, वो है आम, ठीक है। इस प्रकार से ये एक वेन डायग्राम बन गया, वेन आरेख बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं वेन आरेख। तो यही है कि संबंध बताना एक दूसरे में, और ये तो है एक टाइप संबंध बताने वाला, ठीक है, लॉजिकल। और एक है मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा, जिसमें आपको डाटा दिया गया है और आपको पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है, एग्जांपल दूंगा यहाँ पर मैं अभी, कि जैसे कि आपको मैं यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको बना कर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक गोला बना दिया, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया,
ठीक है, और यहाँ पर एक ये बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डाटा दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया, ठीक है ना, 4। तो इस प्रकार से ये नंबर दे दिए, और यहाँ पर आपको इनके नाम लिख दिए कि यह कमजोर विद्यार्थी, ठीक है, और यह है आपके होशियार विद्यार्थी, ठीक है, और यह है आपके फेल विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि केवल कमजोर विद्यार्थी कौन से हैं। केवल कमजोर विद्यार्थी देखिए यहाँ पर 3 है, ओनली फॉर एक ही डब्बे में आ रहा है कमजोर वाले, तो यहाँ पर 3 आपने लिख दिए, आंसर आ गया 3। कमजोर, होशियार और फेल तीनों विद्यार्थी, तो यहाँ पर एक आ रहा है, ये तीनों का कॉमन है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे कि होशियार भी है, कमजोर भी है और फेल भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। होशियार कमजोर सेम तो होंगे नहीं, है ना, तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के डाटा आपको दे रखे होते हैं, और आपको जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो आपको यहाँ पर सोल्व करने रहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपके वेन डायग्राम में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली के साथ साथ मेरे पास तो दोनों टाइप आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले करते हैं रिलेशन वाला। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, देखिए डायग्राम कौन कौन से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम क्वेश्चन के साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है अध्यापक, अध्यापक, लेखक, गायक। क्या दोस्तों, गायक। ये है, अब इनको आपको रिलेशन इनमें बताना है कि क्या रिलेशन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा रिलेशन क्या होगा। देखिए इनमें यह अध्यापक क्या है दोस्तों, अध्यापक। तो मैं एक बार से जितने भी डायग्राम यहाँ पर बनने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, एक तो ये है ऑप्शन आपका, एक ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, और एक है आपका ये ऑप्शन। चलिए देखिए, ये हो गया ए ऑप्शन। चलिए, ये है आपका ए ऑप्शन, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे ये दोनों साथ में ही है, ठीक है ना, ये दोनों साथ में ही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें है अध्यापक, लेखक और गायक। अब अध्यापक, लेखक और गायक में क्या संबंध होगा। देखिए अध्यापक है, क्या वो लेखक हो सकता है। बिल्कुल अध्यापक है, वो लेखक हो सकता है, वो लिख सकता है, ठीक है ना, एक कविताएं लिख सकता है, ठीक है ना, जो भी है वो लिख सकता है। लेखक गायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गायक अध्यापक हो सकता है, अध्यापक गायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ यहाँ पर देखिए तीनों का कॉमन आ रहा है, तीनों का कॉमन आ रहा है, मतलब तीनों एक साथ यहाँ पर कॉमन है, तो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, तीनों में कॉमन है तो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। इसमें देखिए ये है आपका अध्यापक, ये आपका लेखक, ये आपका गायक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों का कॉमन आ रहा है, मतलब कि तीनों एक दूसरे में
ये लक्षण है तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए चलिए दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक या भी काफी क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन है आपका फादर, ठीक है, मदर और पेरेंट्स। अब इनके बीच में क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जो पेरेंट्स और फादर है, सॉरी मदर और फादर है, वो क्या है? पेरेंट्स ही तो है। पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये हो गया आपका पेरेंट्स, ठीक है, ये हो गए फादर और ये हो गए मदर। ठीक है, पेरेंट्स में दो ही लोग आते हैं ना, मदर और फादर। तो देखिए ये हो गए आपके मदर और ये फादर और ये आपके हो गए पेरेंट्स। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे। चलिए आगे चलें। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। आगे देखिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका हाथी, मांसाहारी और चीता। हाथी, मांसाहारी और चीता, ये तीन है। इन तीन में आपको रिलेशन बताना। हाथी, मांसाहारी और चीता। देखिए हाथी मांसाहारी है या फिर शाकाहारी है, ये बताइए भाई। हाथी क्या है? शाकाहारी, ठीक है ना, मांस नहीं खाता हाथी। तो हाथी तो एक अलग चीज हो गई। अब चीता है वो मांसाहारी है, आपको पता है। और मांसाहारी आपको एक जिधर एक आपको दे रखा है कि मांसाहारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने बनाया हाथी तो एक अलग ही आदमी हो गया, ठीक है ना, आदमी नहीं है जानवर है, लेकिन हाथी तो एक अलग ही कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने ये बनाया मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी के अंदर कौन आता है? चीता आता है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा पूरा, दोनों एक ही साथ होंगे और ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ये हो गया आपका चीता, ये हो गया आपका मांसाहारी और ये हो गया आपका हाथी। आगे बात समझ में? तो ये डायग्राम यहाँ पर आपका बनने वाला है। कितना आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं उस टाइप का जो कि डाटा वाला, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार। देख दोस्तों, थोड़ा सा क्लास को ना शेयर वेयर कर दिया। चलिए एक डायग्राम यहाँ पर मैं बनाता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा और अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। चलिए चलिए ये आपका है डायग्राम और इसमें जो लिखे हुए हैं अंक वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 25, ठीक है।
और यहाँ पर आपका लिखा है 4, 27, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, 22, यहाँ पर 30। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, जो ये आपका ये है डब्बा आयत, ये है कलाकार। क्या दोस्तों? कलाकार है। ये है आपका चिकित्सक। आगे बात समझ में। और ये है आपका खिलाड़ी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, जो मैंने आपको बताया वो लिख रखा है। उसके बाद में आपको पूछा है कितने चिकित्सक खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। कितने चिकित्सक, पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए पहले तो। कितने चिकित्सक, कितने चिकित्सक खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं। बताइए दोस्तों, आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है। देखिए देखिए, पहले तो आपको बोल रहा है चिकित्सक, कितने चिकित्सक। चिकित्सक मतलब कि ये त्रिभुज आएगा। इस त्रिभुज के अंदर अंदर जो भी है वो आपको देखना है। ये त्रिभुज है, इसके अंदर अंदर ही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है। कितने चिकित्सक खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी है। अब देखिए, खिलाड़ी भी इसके अंदर आएगा, तो यहां पर देखिए खिलाड़ी, खिलाड़ी भी आ चुका है। अब खिलाड़ी के अंदर भी आएगा, कलाकार, कलाकार के अंदर भी आएगा। अब देखिए, तीनों का कॉमन कौन है, वही आपका आंसर होगा। बताइए दोस्तों। देखिए, ये यहां पर आ रहा है और ये इधर बॉर्डर लग रही है और ये इधर भी बॉर्डर लग रही है, मतलब कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। आगे बात समझ में, सबका कॉमन है वही आपका आंसर होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे पास। इसका आंसर क्या हो गया आपका? 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? कितने कलाकार। देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो उसमें क्या है ना दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना? 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उस ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। बताइए दोस्तों, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। देखिए, यहाँ पर चिकित्सक की तो बात ही नहीं, चिकित्सक वाले में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना? चिकित्सक वाला हमें देखना ही नहीं है। वो जहां पर भी एरिया कवर कर रहा है उसको तो हमें काट ही देना है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका कलाकार। खिलाड़ी किधर है? ये रहे आपके खिलाड़ी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कितने कलाकार खिलाड़ी दिख रहे हैं? कितने कलाकार हैं वो खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको? कितने हैं? 22। कितने मेरे प्यारे दोस्तों? 22 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने यहाँ पर। आगे बात समझ में। आगे बात समझ में, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। ठीक है ना? तो आपको 22 दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल। चलिए, आगे चलें।
अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कितने कलाकार न तो खिलाड़ी है और न ही चिकित्सक है? कितने कलाकार हैं, कितने कलाकार न तो खिलाड़ी व न ही चिकित्सक है? ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कितने खिलाड़ी, सॉरी कितने कलाकार न तो, देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान क्या, जिसके आगे न तो खिलाड़ी आ गया न ही चिकित्सक आ गया, तो उसको तो आपको क्या करना है दोस्तों, हटा ही देना है। क्या करना है दोस्तों, हटा ही देना है उनको। तो कैसे हटाएंगे, इधर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, न तो खिलाड़ी। अब न तो खिलाड़ी मतलब कि इसको तो आप हटा ही दीजिए, इसमें जो भी आ रहा है खिलाड़ी को तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, ये हमने हटा दिया, इसमें जो आएगा वो तो हमें लेना ही नहीं। ठीक है, अब आगे बोला न तो चिकित्सक और नए खिलाड़ी, तो चिकित्सक को भी हटा दीजिए, इसमें जो आ रहा है वो भी हटा दीजिए। अब आपको बोला जा रहा है कि पीछे कौन बचा, ऐसे कौन से कलाकार हैं, तो मेरे पास तो कितने हुए, 30 कलाकार ऐसे हैं जो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे, तो ये इस प्रकार से आपको करना है। बिल्कुल जो भी इस प्रकार से रहेगा उसे हटाकर आप देख लीजिएगा, छुपाकर, आप हाथ से छुपाकर देख सकते हैं एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इधर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे चिकित्सक न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। सर ये तो हो गया था ना, अच्छा हमने पहले चिकित्सक, बिल्कुल ऐसे चिकित्सक, अब की बार क्या है दोस्तों, चिकित्सक न तो, ऐसे चिकित्सक, ठीक है ना, ऐसे चिकित्सक न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। तो यहां पर देखिए अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, अब की बार आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार आप देखिए न तो खिलाड़ी, अब नए खिलाड़ी है मतलब कि आप इसको ढक दीजिए, इसको हमने ढक दिया। ठीक है, इसमें जो भी आ रहा है उसको हमने ढक दिया, इसमें हम, इसमें से हम कुछ भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, न ही कलाकार है, तो कलाकार भी नहीं है, तो इसको भी ढक दीजिए। अब पीछे कौन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चिकित्सक बचा है, तो चिकित्सक में यहाँ पर आपका 27 है, 27 जने हैं चिकित्सक, तो बिल्कुल 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से एकदम टकाटक। चलिए बहुत ही अच्छे, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लें इसमें, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर देखना होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27। चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक आध और। चलिए ये यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं इसका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि लड़की, खिलाड़ी और गायक, क्या दोस्तों,
देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको जब क्वेश्चंस ओनली फॉर क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको लाइन लगेगी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। मानव, पुरुष, महिला, पुरुष और महिला, इनमें आपको संबंध बताना है, इनमें आपको वेन डायग्राम से दर्शाना है। तो कैसे दर्शाओ? देखिए मानव, पुरुष और महिला, देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर, आप क्वेश्चन कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप आंसर दीजिएगा ना। चलिए, और दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, और बिल्कुल शेयर कीजिए। पुरुष और वकील, बिल्कुल शेयर कीजिए मेरे दोस्तों क्लास को। चलिए ये चार क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। देखिए मानव, पुरुष और महिला, तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, सबसे पहले तो जो मानव है, ठीक है ना, मानव के अंदर कौन आते हैं? सब आते हैं, हम सभी जीव आते हैं, मतलब कि जो मानव जाति है वो सभी आते हैं, पुरुष और महिला दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, ये तो हो गया मानव, और ये होगी पुरुष, और ये हो गई महिला, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी वाला डायग्राम यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला डायग्राम बनेगा। यहाँ पर देखिए मेल, फीमेल, और यहाँ पर आपका मानव, ठीक है। ये इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पर आपका बनेगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर, पुरुष, वकील, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। डॉक्टर, पुरुष, वकील, मुझे बताइएगा आप यहाँ पर, क्या डॉक्टर पुरुष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है डॉक्टर पुरुष, ठीक है ना, डॉक्टर पुरुष हो सकता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब की बार यहाँ से डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, वो कैसे बनेगा हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या पुरुष वकील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पुरुष वकील हो सकता है। क्या वकील डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या डॉक्टर वकील हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये देखिए। चलिए यहां पर देखिए दो प्रकार के डायग्राम बनेंगे। देखिए एक तो यहां पर ये है आपका पुरुष, अब पुरुष में मेरे प्यारे दोस्तों आपके डॉक्टर भी आते हैं और वकील भी आते हैं, ठीक है, दोनों पुरुष में अंदर आते हैं। और ये कि यहाँ पर डायग्राम यदि आपको ये ऑप्शन में दिया रहता है ये डायग्राम, तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं दिया रहता है तो आपका एक और डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। कैसे? देखिए ये है आपका डॉक्टर और ये है आपका वकील, दोनों क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखिए जो वकील है, सॉरी डॉक्टर है, यदि वो लॉ कर रखा है तो यहाँ पर वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकता है? केस लड़ सकता है खुद का, ठीक है ना, बिल्कुल केस तो लड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज वो भी बनती है, यहाँ पर ये वाला डायग्राम भी सही यहाँ पर बैठता है, और ये भी ज्यादातर ये आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि ये आपका डायग्राम नहीं रहता है तो आप इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है, ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन कौन सा है? चाचा, पुरुष, चाची, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले बिजी, बिल्कुल इजी सा यह क्वेश्चन, चाचा और चाची में क्या रिलेशन है मेरे दोस्तों? दोनों अलग अलग हैं, हालांकि एक ही घर में रहते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ये है फीमेल और ये
मेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पुरुष है, पुरुष में तो कौन आएगा, चाचा, ठीक है, और चाची तो अलग आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो फीमेल है। तो ये हो गई चाची और ये हो गया चाचा, ये हो गया पुरुष। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। तो ये नोट करते रहिएगा आप और आपको समझ में आ सके। तो ये है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपको करना है होमवर्क के लिए। तो ये आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड होने के बाद में, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, डेली क्लासेस लेते रहिए, ठीक है ना, रीजनिंग, ठीक है ना, डेली क्लासेस आप लेते रहिए। साथ ही साथ मेरे पास तो शिक्षण, अभिरुचि, जीके, हिंदी, सारी की सारी क्लासें लेवें ताकि आपको बिल्कुल अच्छी आपकी तैयारी हो सके और आप एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच सके। इस टाइम टेबल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इंस्टाग्राम पर आप मेंशन करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, जहां पर भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। तो आप शेयर करते रहें दोस्तों। बाकी यही कहना है कि डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। कमेंट करें अच्छे से, प्यारे से, और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े मेरे दोस्तों, हर एक अपडेट वहां पर सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। और चैनल पर तो आप जुड़ ही चुके हैं, ठीक है ना, नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप करना चाहते हैं, लिंक आपको सारी सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम यदि आप ज्वाइन नहीं कर पाते लिंक से तो मेरे दोस्तों आप आरपीएन वन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर और आपको डायरेक्ट आपको दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप जो कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।